Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 8 of class 7 comparing quantities, right? देखो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में दो चीज़ आ रही हैं, एक आ रही है कंपेयरिंग और एक आ रहा है क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे बेसिक थिंग जो अपन कंपैरिजन करते हैं, इंट्रोडक्शन में अगर बात करूँ, देखो आपने पिछली क्लासेस में रेशियोज पढ़ा था। रेशियो, तो रेशियो इज द मेथड ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, दो चीज का रेशियो अगर अपन निकाल रहे हैं तो उनको बेसिकली अपन कंपेयर कर रहे हैं। अगर रेशियो, जैसे मान लो मेरे पास 10 लीटर वाटर है और 20 लीटर वाटर है, सबको दिख रहा है कि 20 लीटर वाटर इज ग्रेटर देन 10 लीटर वाटर। एक और तरीका रेशियो से अपन कैसे कर सकते हैं कि अगर 10:2 20 निकाला विच इज लेस देन 1, तो नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। अगर ये 1 से बड़ा आ जाता तो ऊपर वाला बड़ा आ जाता। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रेशियो इज द पार्ट ऑफ कंपैरिजन, कि रेशियो से अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं देखूं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि रेशियो हमने पहले पढ़ रखा है, राइट? तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, ये मेरे को निकालना है। तो देखो पहले अगर आपको रेशियो निकालना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो पहली चीज तो क्या कि इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो 3 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 3000 मीटर। नाउ द रेशियो इज व्हाट, 3000 अपॉन 300 विच इज 10:1। ठीक है, so this is the ratio 10:1. okay, now write down the next question. है ना, हमारे पास एक डेटा है, एक क्रिकेट टीम का है, एक टीम का डेटा है हमारे पास। तो डेटा बना लेते हैं। ईयर, लास्ट ईयर और दिस ईयर। ठीक है, विन्स एंड लॉसेस 8242। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है डेटा। ठीक है, इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर, हमें निकालना है इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर, है ना? कौन से ईयर में जो रिकॉर्ड होगा वो अच्छा होगा, इस ईयर में अच्छा है या लास्ट ईयर में अच्छा है। तो कैसे करेंगे, देखो अपन क्या करेंगे, विन्स टू लॉस रेशियो निकालेंगे, विन्स टू लॉस निकालेंगे। तो हमने क्या निकाला, विन्स इज टू लॉसेस। तो वो पहले लास्ट ईयर के लिए क्या आएगा, देखो पहले अपन निकाल रहे हैं फॉर लास्ट ईयर, कितना आएगा 8:2 विच इज ऑल्सो रिटर्न एज 4:1। ठीक है, ये आ रहा है लास्ट ईयर के लिए। अच्छा, दिस ईयर के लिए अगर मैं निकालूंगा, विन्स इज टू लॉसेस 4:2 विच इज व्हाट 2:1। ठीक है, तो जिसका रेशियो ज्यादा है उसका डेटा ज्यादा है, अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जितने जीते उसके रेस्पेक्ट में कितने हारे, कंपेयर कर रहे हैं जीत और हार को। तो वो 4 आ रहा है, मतलब जीते ज्यादा है और हारे कम आ रहे हैं। तो इसमें 2 आ रहा है, तो ये अच्छी है, इसमें ज़्यादा जीत रहे हैं आप। ठीक है, जीत दोनों में रहे हैं पर इसमें ज़्यादा अच्छी तरह जीत रहे हैं। तो दिस इज द आंसर, राइट? अब जैसे मान लो रेशियो को अपन और कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो रेशियो से अपन और कैसे कंपेरिजन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है ना, 10 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है और ये एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर है। मान लो 2 मीटर हालांकि बहुत होती है पर मान लिया अपन ने 2 मीटर। अब ये फोटो मैंने बनाई है, तो क्या ये फोटो जो है वो एक्चुअल 10 मीटर दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा, मैंने एक उसके स्केल में ले लिया एक कुछ, है ना। ऐसी सिमिलरली ये हाइट ऑफ मैन भी एक्चुअल 2 मीटर नहीं है, ये यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए एक स्केल में ले लिया। तो अगर मेरे को एक्चुअल हाइट निकालनी हो, ये स्केल हाइट है, इन ड्राइंग की हाइट है, तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग
अपॉन रेशियो सेम होना चाहिए दोनों का, है ना। यहाँ अगर आप मैं मीटर में लिख दिया और यहाँ पे मैं अगर मान लो सेंटीमीटर में ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब जितना फर्क आपने इसके को बनाने में लगाया उतना ही फर्क इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करने में भी होना चाहिए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ मैन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग अपॉन हाइट ऑफ मैन इन ड्राइंग। ठीक है, ऐसा ठीक है, ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए, कर लेंगे। अब क्वेश्चन लिखते हैं एक, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, अ मैप is given with a scale of 2 centimeter is equals to 1000 kilometer. What is the actual distance between, what is the actual distance between two places in kilometers if the distance in the map is, if the distance in the map is 2.5 सेंटीमीटर। देखो ये एक्चुअल डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये स्केलिंग की डिस्टेंस है, ये एक्चुअल मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर का, और ये हमारे पास एक्चुअल जो हमारे पास मैप में है वो डिस्टेंस है। तो मैप का डिस्टेंस कितना है 2.5, जो हमें निकालना है। मैप में जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें निकालना है वो क्या है 2.5। मैप पे जो हमने स्केल माना है वो है 2.5 के रिस्पेक्ट में हमने x मान लिया जो हमें एक्चुअल डिस्टेंस हमें निकालनी है, और 2 के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है 1000। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.5 इंटू 1000 अपॉन 2। कर लेंगे, इसको कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है 2.5 को अपन लिख सकते हैं 5/2। तो ये लिखा हुआ है 5000/4 और इट कैन बी रिटन एज 50 इंटू 100/4। सो 550 इंटू 25 विच इज 1250 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया 1250 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को अपन यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। अपन किससे कर सकते थे, यूनिटरी मेथड से। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, मैं आपको एक आध क्वेश्चन उस पर भी करा देता हूं जिससे कि आपको वो भी रिकॉल हो जाएगा, है ना। यूनिटरी मेथड में अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो एक आध क्वेश्चन अपन यूनिटरी मेथड से भी रिलेटेड कर लेते हैं। सो राइट डाउन द क्वेश्चन इज 6 बाउल्स कॉस्ट ₹90। what would be the cost of what would be the cost of would be the cost of such 10 boxes। ठीक है, what would be the cost of such 10 boxes। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में अपन क्या करते हैं, जैसे हमें मान लो 6 बॉक्स की रेट दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स। सो कॉस्ट ऑफ 6 बाउल, ये बाउल है ना, बॉक्स नहीं है, बाउल इज इक्वल टू ₹90। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बाउल इज व्हाट ₹90/6। कितना आ जाएगा 90/6, ओके, विच इज व्हाट 15 रुपीज। नाउ कॉस्ट of 6 बाउल इज वॉट ₹15 इंटू 6। एक बाउल का रेट जो है वो 15 है, तो 6 बाउल का कैसे निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो सॉरी 6 का थोड़ी निकालना है अपने को, 10 का निकालना, राइट। कितने बॉल्स का निकालना है, 10 बॉल्स का,
बाउल्स का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इज व्हाट, ₹150। गॉट इट? ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो राइट डाउन द नेक्स्ट वन। A car can go 150 kilometer with 25 liter of petrol. With 25 liters of petrol. With 25 liters of petrol, how far can it go with? How far can it go with 30 liters of पेट्रोल? ठीक है, कि एक कार है 150 किलोमीटर जाती है 25 लीटर में, तो 30 लीटर में कितना जाएगा? तो पहले 1 लीटर का निकाल लेते हैं। तो देखो 25 लीटर का हमें कितना दिया हुआ है, 150 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 25 किलोमीटर। सो दिस इज व्हाट, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल कैसे निकालेंगे? तो 6 इंटू 30 विच इज व्हाट, 180 किलोमीटर। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आप कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज 8.1 कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सीखेंगे कि परसेंटेज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। जैसे आपके स्कूल में 2 स्टूडेंट है, एक के 90% मार्क्स हैं, एक के 70% मार्क्स हैं, ये हमने बहुत बार सुना है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, परसेंटेज के कंसेप्ट को यूज करके हम 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंपेयर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच।